शिव गुरु हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आशुतोष हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर है। शास्त्रों ने गाया, मनीषियों ने गाया, संतों ने गाया, धरती ने गाया, आसमान ने गाया, सब ने गाया कि शिव ही गुरु हैं। हम राम का जन्म मनाते हैं, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लेकिन शिव का जन्म नहीं मनाते हैं, क्योंकि शिव अजन्मा है। रविवार को देश के कोने कोने से आए हजारों शिव शिष्य हावड़ा जिला के बेलूर के चांदमारी फुटबॉल ग्राउंड में शिव शिष्या बरखानंद को सुनने पहुंचे थे। हजारों की भीड़ थी, महिलाओं की संख्या अधिक थी, अपार जनसमूह। इसके बावजूद चित्त शांत, मंत्र शांत, सिद्ध ध्यान। मौका था विराट शिव गुरु महोत्सव का। शिव गुरु महोत्सव को संबोधित करते हुए शिव शिष्या बरखानंद ने कहा कि शिव तो सबके हैं, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। सबके से काम नहीं चलेगा, वो हमारा है, मेरा है, ये भाव होना चाहिए। शिव को मन से गुरु मानो, यहाँ किसी प्रकार के कर्म कांड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने लोग आए हैं, सब शिव की कृपा है। उन्होंने कहा कि हम शिव को गुरु बनाकर शिष्य भाव देते हैं। आज हर जगह शिव की चर्चा हो रही है। संकीर्णता, जात पात, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग शिव के शिष्य बन रहे हैं। शिव की शिष्यता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिव का शिष्य बंधनों में नहीं बनता है। शिव गुरु महोत्सव में स्थानीय विधायक कल्याण घोष समेत कई सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होने पहुंची थी। ये संदेश मुख्य रूप से वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा पहली बार जब उन्होंने शिव को 1974 में अपना गुरु माना था, उसके बाद उन्होंने लोगों से भी ये बात कही कि जब शिव साक्षात गुरु के रूप में स्वयं उपस्थित है, तो आप जगत में क्यों भटक रहे हैं? आप क्यों नहीं शिव से सीधे जुड़ते हैं? शिव के अनेक रूपों से भारत भूखंड के या विश्व के और जगहों के लोग तो पहले से जुड़े ही थे। मतलब उनका दान दाता स्वरूप जो भी रहा, तो दान दाता स्वरूप से लोग जुड़े रहे, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती थी, जिससे उनकी मन्नतें पूरी होती थी। लेकिन ज्ञान दाता स्वरूप जो शिव का रहा, जिसको शास्त्रों ने दक्षिणा मूर्ति का नाम दिया, पंचानंद सदाशिव कहा, जगत गुरु, विश्व गुरु, आदि गुरु कहा, उस रूप से जनमानस जो सामान्य लोग से लोग रहते हैं, उनको कभी ये साहस ही नहीं हुआ कि उनको ये लगता कि वो शिव मेरा अपना हो सकता है। शिव ईश्वर तो थे, ईश्वर, परमेश्वर, महेश्वर सब कहा गया उनको। कहा गया कि जो ईश्वर के भी ईश्वर है, यानी महानियंत्रक है, जो सबसे ऊपर है, जो काल के भी महाकाल है, जो मृत्यु और जन्म से भी मुक्त करते हैं, महामृत्युंजय के रूप में सब कुछ है वो। लेकिन वो मेरे इतने अपने हो सकते हैं, ये सामान्य लोगों के मन में ये विश्वास नहीं था। जैसे कुछ ऋषि मुनि, कुछ तपस्वी, कुछ साधु, ये तो विश्व में आते रहे हैं और समाज को एक दिशा दिखाते रहे, लेकिन जब तक प्रत्येक मानव के मन में उस शिव के लिए ज्ञान की ज्योति नहीं जगेगी, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। कहा ही गया है कि एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और अगर एक एक व्यक्ति उस शिव से ही सीधे जुड़ता है, तो स्वाभाविक है कि उसका परिवार में भी शिव उतरेंगे। परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा। आज जो समाज की स्थिति होती जा रही है, लोग हिंसा से भरे हैं, लोग क्रोध से भरे हैं, एक दूसरे से जलन से भरे हैं। लेकिन जो मूल मानवीय गुण है, इंसान का मूल मानवीय गुण तो प्रेम है, सहानुभूति है, ममता, करुणा है, तो उससे हम लोग वंचित होते जा रहे हैं। भगवान का एक मकाम है, तो क्या गुरु का एक मकाम नहीं है? आप गुरु के रूप में ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो नीचे आ जाएंगे? क्योंकि गुरुओं के गुरु, गुराधिपति भी अगर कहा गया है तो शिव को कहा है, और ये नई बात नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखी है ये बात कि गुराधिपति है वो। सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? तो शिव है, यानी वो शिव तो शुरू से गुरु है। स्वाभाविक है, ये कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि मात्र शिव की इच्छा है। शिव ने इच्छा की और ये दुनिया सृष्टि हुई। तो जब शिव ने इच्छा की, ये दुनिया सृष्टि हुई, तो इस दुनिया में सारे रूप वही है जो शिव के होंगे। शिव के हैं तब यहाँ है, शिव में वो बात है तब यहाँ है, क्योंकि 5 तत्वों और 3 गुणों से रची बसी ये दुनिया शिव का ही प्रकटीकरण है। तो शिव गुरु है, शिव ज्ञान देते हैं, तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे ही तब जाते हैं जब शिव का ज्ञान किसी ऋषि, किसी तपस्वी में उतरा है, तब लिखा गया है। तो क्या वो शिव कभी भेद कर सकते हैं? वो भगवान है, वो ईश्वर है और जगत के गुरु भी है। तो क्या जगत गुरु शिव ये भेद कर सकता है कि वो सिर्फ कुछ लोगों का गुरु होगा, बाकी लोग का नहीं होगा?
क्योंकि शिव के ही दरबार में हम देखते हैं, एकमात्र उसके दरबार में देखते हैं कि राक्षस भी स्थान पाते हैं, देवता भी स्थान पाते हैं, इंसान भी स्थान पाते हैं, पशु तक अपना जन्मजात स्वभाव भूलकर उनके शरण में स्थान पाते हैं। यानी वो एक ऐसा भाव है, ऐसी भावधारा है जिसमें सब अपने मूल स्वभाव को भूलकर शिव के स्वभाव में आ जाते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि है, तो शिव ने सबको एक जैसा ही पैदा किया है। आप हाथ अपना काटिए, क्या मेरा खून आपका खून अलग है? किसी का भी अलग है क्या? लेकिन हम लोगों ने अपने आप को वर्ण में और जाति धर्म में बांटना शुरू किया। कहा जाता है कि जब आप एक बहुत बड़े खंड को आप जब बांटना शुरू करते हैं तो बांटते 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 एक दिन ऐसा होता है कि फिर बांटने को भी कुछ नहीं बचता। तब क्या होता है? क्योंकि अगर शिखर से कोई व्यक्ति नीचे उतरता है तो नीचे उतरते उतरते वो कहाँ जाएगा? अगर शिखर पे चढ़ेगा तो शिखर के ऊपर कहाँ जाएगा? तो बांटते बांटते हम लोग इतना कुछ बांट चुके हैं कि अब बांटने को कुछ बचा नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर, यानी कि अब बांटने को कुछ है नहीं, इसलिए फिर से सारी दुनिया के लोग एक होइए और उस ईश्वर की शरण में जाइए। यही संदेश है हम लोगों का। और ज्ञान का जो होता है ना, वो कोई धर्म नहीं होता। किसी भी धर्म का गुरु सभी धर्मों के विद्यार्थियों को पढ़ाता है और वो विद्यार्थी जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं। धर्म मत है, अलग अलग चलने का रास्ता है, लेकिन ज्ञान में वो सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। यही है। देखिए, इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को उस महागुरु महादेव से शिष्य के रूप में जोड़ना। हम जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में मानव सिमट गया है। वह आज के इस भागम भागी की दुनिया में समाज से कट सा गया है, इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर होता जा रहा है। सही ज्ञान का अभाव, सही दिशा निर्देशन का अभाव, आज व्यक्ति का ही दुश्मन होता चला जा रहा है। व्यक्ति को मार रहा है, व्यक्ति से भयभीत है। पहले हम लोग कहते थे कि सांप से डर लगता है, लेकिन आज एक कहावत है कि एक नाग ने एक व्यक्ति को डसा, व्यक्ति तो व्यक्ति रह गया, नाग चल बसा। तो मनुष्य की यही स्थिति हो गई है, आज का मानव की यही स्थिति है। ऐसे में मानव का उत्थान कौन करेगा? व्यक्तिगत स्वार्थों में सिमटा यह जगत है। तो साहब श्री ने कहा कि एक जगह है जहां न तो ठगने का कोई चांस है और ना ही वह आज तक किसी को ठगा है, वह है भगवान शिव ईश्वर, जो हमारे आपके गुरु हैं। ऐसा हमारा आपका वेद शास्त्र पुराण सब कहता है कि वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। अगर हैं गुरु तो क्यों नहीं उनका शिष्य बना जाए, उनसे ही सही ज्ञान लेकर जीवन जीने की कला सीखी जाए। देखिए, हम राजनीति के पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहेंगे, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि व्यक्ति शिव से जुड़े। शिव का अर्थ होता है कल्याण। आप देखते हैं कि शिव के, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, वहां जो पशु पक्षी है वो अपना स्वभाव भूल के शिव भाव में रहता है। जैसे शिव की सवारी क्या है? बैल, और माता की सवारी सिंह है। सिंह और बैल में दोस्ती सुना है क्या? है? कार्तिक की सवारी मोर है और शिव के गले में सांप है। सांप और मोर की दोस्ती सुना है क्या? वो तो उसका भोजन है। मोर सांप को खाता है, सिंह बैल को खाता है। और गणेश की सवारी है चूहा, तो सांप का भोजन क्या है? चूहा। देखिए, एक दूसरे को खाने वाला वहां मौजूद है। विभिन्न प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कार के जीव हैं, लेकिन शिव के पास जाकर वह अपना व्यक्तिगत स्वभाव संस्कार भूलकर शिव भाव में रह रहा है। कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा है। हमको आपको इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि माता के सिंह ने कभी शिव के बैल पर आक्रमण किया। हमको आपको कोई सूचना नहीं है कि कार्तिक के मोर ने शिव के सर्प को निगल लिया या शिव के सर्प ने गणेश के चूहे को निगल लिया। इतने जो लोग, एक ही संदेश है कि जीवन जीने की कला शिव से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए शिव के शरणागत हों, उनके शिष्य बने और हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो राजमार्ग दिया है, उस राजमार्ग पर चलकर लोगों के कल्याण के लिए काम करें, खुद भी शिव शिष्य बने और दूसरों को भी शिव का शिष्य बने।